Exercise 12.3 new exercise. Question number 1. Find the area of the shaded region. In this exercise, figure will be given to you. एरिया दिया होगा शेडेड रीजन, या तो आपको शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछेंगे, दे विल आस्क यू द शेडेड रीजन का एरिया और द एरिया ऑफ द रिमेनिंग रीजन, शेडेड रीजन के अलावा जो होगा. इसमें आपको देखो, इस फिगर को देखिए क्या पता चल रहा है कि शेडेड रीजन इतना है. ये पोर्शन निकालने के लिए आप कैसे करोगे कि आप पहले क्या करो, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो पूरा. ये पूरा जो है आपका सेमी सर्कल का एरिया, ये पूरा निकाल लो. उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल को माइनस कर दो. सेमी सर्कल का पूरा एरिया निकाल लोगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे और उसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग एरिया कौन सा बचा है, ये वाला. अब मूव करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको सिर्फ लर्न होना चाहिए. पाई आर स्क्वायर, सेमी मीन्स हाफ, ये हो गया, लर्न नहीं करना है. अब 1/2 22/7 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर चाहिए आपको. आपके देखो इसके अंदर आर गिवन है क्या, आर इज रेडियस. ओ क्यू गिवन है नहीं, ओपी गिवन है नो. तो अब रेडियस कहां से निकालोगे आप, आपको गिवन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये गिवन है आपको पी आर 7 सेंटीमीटर, आपको पी क्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको पी क्यू गिवन है, ये आर है, पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, यही गिवन है. तो आप पहले राइट एंगल ट्राइंगल इज टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये मैंने पहले इसलिए करा ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों ये अप्लाई कर रहे हैं. व्हाई, व्हाट इज द नीड टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रेडियस. एक्स स्क्वायर, हियर एच इज योर आर क्यू. आर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर. पी क्यू इज व्हाट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576 49, इसको प्लस करो 625. सो आर क्यू विल बी रूट ऑफ 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर. ये 25 सेंटीमीटर आ गया. पर आर क्यू इज व्हाट, आर क्यू इज द डायमीटर. डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए, तो क्या हो जाएगा 25/2. ये हो गया आपका. अब सॉल्व करना है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, जो नहीं होता है उसे छोड़ो. क्या बचा, 2 7 14 14 2 28 और यहाँ बचा है 11 इंटू 65. आप इसको इंटू कर लो. सिक्स 875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका है आर पी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट. ये बेसिक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी स्टडीड. दिस इज नॉट न्यू फॉर्मूला. बेस, व्हाट इज बेस, आर पी 7. व्हाट इज हाइट, हाइट इज 24. 2 12 प्लस 7 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या करना है आपको, सेमी सर्कल की एरिया में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा. यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्या करना है, 6875/28 माइनस 84. यानी ये एलसीएम लेंगे, 84 आया, 28 आपका एलसीएम आया, 6875 माइनस 84 इंटू 25 28 कर देते हैं. 4 8 से 32, 8 8 से 64 67, 2 4 से 8, 2 8 से 16. So 2 7 और 8 15, 6 6 12 13, 2 3 5 2 28. माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, इंटू 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर दें, 2 डेसिमल तक सॉल्व कर ले, आपकी चॉइस है. आपको उसको बस पेंसिल से हाईलाइट कर दे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के. दिस इज योर आंसर. Yes friends, question number 2. Again you need to find the area of the shaded region. ये देखो एंगल AOC क्वेश्चन में गिवन है, फिगर इज आल्सो गिवन टू यू. एंगल AOC इज 40 डिग्री. एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन. एंगल BOD is also 40 degree. Clear from the figure, BOD is also 40 degree. Now these are the two sectors.
यू कैन सी ना, दीज आर टू सेक्टर्स. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला जस्ट अभी हमने किया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इन एक्सरसाइज 12.2. ये फॉर्मूला दो है. अब आप एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी में से बड़ा वाला जो सेक्टर है उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी. ठीक है ना, इतना बड़े वाले सेक्टर में से अगर आप ये वाले छोटे सेक्टर माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा आपको शेडेड रीजन. ये पूछा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा इससे. जब ये सेक्टर एओसी में से बीओडी माइनस कर देंगे, फॉर्मूला रखो पाई आर स्क्वायर, पहले तो ये रखो आर स्क्वायर एओसी यानी ओसी जो बड़ी वाली रेडियस है वो लिखनी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर. 14 इंटू 14 इंटू थीटा. थीटा आपको क्या दे रखा है 40. 360 माइनस पाई 7 इंटू 7 इंटू 40 अपॉन 360. सेम आप क्या करो, जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल लो. पाई कॉमन निकल रहा है, 40 कॉमन निकल रहा है, 360 कॉमन निकल रहा है. आप पाई की वैल्यू अब रख दो यहाँ पर 22/7. सॉल्व करना इजी हो गया. क्या बचा यहाँ पर 14 का स्क्वायर. 14 आप ऐसे करो एक बार 7 इंटू 7 ये बचा है. अब देखो इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. 14 का स्क्वायर मैंने आपको कहा 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए. 14 का स्क्वायर होता है 196. अब यहाँ लिखा मैं डायरेक्ट 196. 7 का स्क्वायर 7 7 से 49 ये हो गया. यहाँ पर 22 को 7 का रखा है, कट जाएगा जो काट दो 4 1 4 9 इससे ज्यादा नहीं कट सकता. 196 माइनस 49 कर दो 147. अब देखो आप जो कट कर सकते हैं 3 के टेबल से जा रहा है. 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 12 3 9 जा 7 3 जा 7 7 जा. आपका बचा ये एरिया है तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन इस चैप्टर में आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली कि कैलकुलेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, नॉट डिफिकल्ट. Yes friends, find the area. Again you need to find the area of the shaded region. अब इस जो फिगर बना हुआ है इसमें क्या चीज आ रही है, तो स्क्वायर है, क्वेश्चन में भी गिवन है स्क्वायर है, साइड गिवन है. इट मींस ये सब साइड है 40 सेंटीमीटर का, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. उसमें बाद में क्या दे रखा है कि दो सेमी सर्कल्स हैं. क्लियर दिख भी रहा आपको, एपीडी एंड बीपीसी दो सेमी सर्कल्स हैं. आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का मतलब आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन का एरिया निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा कि जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी में से माइनस कर दो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्लियर है, दिख गया फिगर में से. आप स्क्वायर का एरिया निकाल लो और सेमी सर्कल का निकाल लो, दोनों का उसको माइनस कर दोगे तो वो बीच का जो पोर्शन है शेडेड हो जाएगा. आप पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो. स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला इज साइड इंटू साइड 14 इंटू 14. डायरेक्ट लिख रही हूँ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया. एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये माइनस चल रहा है. सेमी सर्कल पहले तो बस दो है इसलिए ये 2 इसका आया. दो देयर आर 2 सेमी सर्कल्स इन द फिगर, सो ये वाला 2 इसके लिए है. सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. सेमी मतलब ये. अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यह 196 चल रहा है माइनस पाई 22/7 आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज आर, रेडियस का है ये. अगर ये स्क्वायर है 40 सेंटीमीटर और ये दो सेमी सर्कल है, यानी आपका ये जो चीज होगी ये रेडियस हो जाएगी. ये 14 है तो एग्जैक्टली हाफ क्या हुआ 7. ये आपका कॉन्सेप्ट 7 इंटू 7 क्योंकि आपकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, बिकॉज साइड यानी डायमीटर है आपका 14 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर. यही इंपॉर्टेंट था. ये कट हो गया 22 इंटू 7 154. आपका आंसर आया एरिया ऑफ रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. Yes students, this question seems hard but it is very easy. आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. ये पूरे फिगर है, पूरे शेडेड है. तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है, लेकिन सर्कल कंप्लीट नहीं है. सर्कल में क्या चीज आ रही है कि ये ट्रायंगल भी उसके अंदर आ रहा है, मतलब सर्कल है, सर्कल में ट्रायंगल है. तो आप क्या करो, सबसे पहले तो मुझे आपको क्लियर चीज दिख रही है
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। ट्राइंगल भी कौन सा वाला गिवन है क्वेश्चन में? इक्विलेटरल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एओबी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, यू ऑलरेडी स्टडीड। √3/4 साइड 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। आपका आंसर आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपको इसका आंसर। अब आपको क्या निकालना है? अब इस ट्राइंगल का पार्ट इसके अंदर आ रहा है, तो आप ये करोगे, क्या करो इस चीज के लिए, आप ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसमें ये सेक्टर बन रहा है ना, इसको माइनस कर दो, तो ये पोर्शन आ जाएगा। पहले पूरा सर्कल आ जाएगा, फिर ये पोर्शन, ये अकेला पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर है ये माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ट्राइंगल हमने इसके अंदर ले लिया है, यानी ये पोर्शन हमने ट्राइंगल के अंदर ले लिया है, तो इसको वापस रिपीटेडली नहीं लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल πr² और सेक्टर का फॉर्मूला πr²/360। कॉमन क्या निकल रहा है आपको? πr²। आप निकाल लो 1 माइनस, अब इसमें से अभी मैं निकाला कॉमन, πr² होता है एरिया सर्कल, और बाद में क्या है? माइनस πr²/θ/360। अब आप इसमें से कॉमन निकालो πr², 1 माइनस θ/360। अब थीटा क्या है पहले ये रख दो। रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 6। नाउ व्हाट इज थीटा? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन में, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। इट मींस ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी 60 60 60 है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर हुआ 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ये हुआ आपका ये चीज कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 1 माइनस ये चीज। ऐसे हम लोग क्या आ जाएगा? 22/7 36 5/6 क्या कैंसिल हो सकता है? 6 1 जा 6 6 जा 22 5 से 110 6 ये आ गया आपको 660/7 स्क्वायर। अब आपको ये शेडेड रीजन निकालना था, यानी आपने ये निकाल दिया, ऊपर का पोर्शन नीचे का निकाल दिया, दोनों को प्लस कर दो, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, जो आपने निकाला पहले एक सर्कल का और ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हो गया आपका टोटल आंसर। सॉल्व नहीं करना है, आप यहाँ तक रख के कर दो। मेन तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये अगर आप इस ट्रायंगल को पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ सेक्टर लेके इसे माइनस करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा की वैल्यू 60 आएगी, ये इंपॉर्टेंट था, बाकी कैलकुलेशन है। ये स्टूडेंट्स आपका इसके क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। इसमें क्या गिवन है कि रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी आपको ये कोई सेंटर है ओ, आपका टेबल कवर दे रखा है ABC, आप इसको नाम लो ट्रायंगल को ABC, ठीक है। रेडियस है तो रेडियस यानी यहाँ से भी 32 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से भी 32, यहाँ से भी 32, ये सब 32 है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको शेडेड रीजन निकालना है, तो शेडेड रीजन के बीच में देखो, यानी एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो पूरा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पूरे सर्कल में से ट्रायंगल हटा देंगे तो जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट, दैट इज योर शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला πr²। आप रखो 22/7 r², r गिवन है 32 32, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको यानी इसको सिर्फ इंटू ही करना है डायरेक्ट। ये आ गया 704, इसको वापस 32 से इंटू करना है, ये हो गया आपका 22528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकला, सिंपली
यू हैव पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट. आपने से मल्टीप्लीकेशन किया, कुछ नहीं किया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ दिस इज गिवन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू नो दैट फॉर्मूला इज √3. क्या होता है उसके अंदर फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर. लेकिन इसमें ये चीज लगेगी नहीं, बिकॉज साइड नहीं गिवन है आपको. सी आपको रेडियस गिवन है, नॉट द साइड्स. AC BC AB नहीं गिवन है. तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा आपका. कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, दो छोटे छोटे कितने बन रहे हैं इसमें, BOC AOC AOB 3 है, तो 3 से इंटू होगा. कॉन्सेप्ट समझो, 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना छोटे छोटे इसके अंदर, तो 3 इंटू इसका फॉर्मूला होता है हाफ. एक ट्राइंगल को सॉल्व, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर 3 से इंटू कर दिया है. हाफ OB इंटू OC इंटू साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. इन द केस व्हेन द साइड्स आर नॉट गिवन, 3 इंटू हाफ OB 32 इंटू OC 32 साइन थीटा. नाउ व्हाट इज थीटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप उसको 60 डिग्री ले लें, बिकॉज 60 का मतलब होता है ये पूरा, ये 60 ये 60 ये 60. पर हमने सिर्फ BOC लिया, यानी ये 60 नहीं है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. तो ये कितना हुआ, 30 30 60. 180 में से 60 माइनस करो तो ये आएगा कितना होगा 120. ये आया साइन 120 डिग्री. जस्ट 12.2 एक्सरसाइज में मैंने बताया साइन 120 मतलब यू कैन राइट साइन 120 साइन 180 माइनस 60. कैसे करा वो आप उस एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, उसमें मैंने करा दिया है. साइन 60 तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 3 इंटू 1/2 32 इंटू 32 साइन 60 की वैल्यू √3/2. जो कैंसिल आउट होता है वो कर दो. 2 जो 4 4 8 32 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. 32 इंटू √3 24 इंटू 32 करो. 2 4 से 8 2 जो 4 3 4 से 12 7 768 √3. ठीक है. अब आपको क्या करना था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये करना था. आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल दिस माइनस 768 √3. यहाँ पर करके रख दो. ये हुआ आपका. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टूडेंट्स अगेन आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. स्क्वायर गिवन है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स गिवन है एंड सर्कल गिवन है. सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपको दिख ही रहा है, अगर आपको ये रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, ये आपका शेडेड पोर्शन है, अगर ये सब आपका शेडेड पोर्शन है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 पहले क्वाड्रेंट माइनस करोगे और सर्कल माइनस कर दोगे. तो सबसे पहले आप अंदर का सर्कल निकाल लो. एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर 22/7 r. अब इस वाले सर्कल का क्या दे रखा है, सर्कल का डायमीटर गिवन है. इफ डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर देन r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 2/2. ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर. ये निकल गया. ठीक है. 4 क्वाड्रेंट है. एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल, एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर. क्वाड्रेंट का होता है 1/4 और क्वाड्रेंट्स कितने, हाउ मेनी, 4. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला. क्वाड्रेंट आपके क्वेश्चन में 4 है, इसलिए 4 4 इंटू 4 कट जाएगा. क्या बच गया, ये. इसका रेडियस कितना गिवन था, क्वाड्रेंट का जो था उसके रेडियस था 1 सेंटीमीटर. 1 इंटू 1 ये आगे. ये अब आपके ये भी आगे. चलो अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो. एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड इंटू साइड. फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर. साइड कितनी गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर गिवन है. 4 का स्क्वायर 16. अब आपको रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. सिंपल. यानी 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 दोनों का यही आ रहा है. तो 16 माइनस 22 एलसीएम सेम है. 16 इंटू 7 माइनस 44/7. माइनस कर लो इसको. हो गया 6. आपका आंसर आया 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर.
ठीक है, बहुत सिंपल सा वाला। यस फ्रेंड्स, अगेन इसमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में देखो आपको दिख रहा है, अगर आप स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट्स माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन निकल आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। साइड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको, साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का सूत्र का 1/4 और 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से 4 कैंसिल, 22/7 आर स्क्वायर। सी डी अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो हाफ हुई, डायमीटर हो गया ना 40 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, तो रेडियस कितनी होगी 14/7। ये ध्यान रखना यहाँ पर, 7 इंटू 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल, 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ऐसे हो जाएगा।